अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। आज हम एक लेवल 1 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी एनालिस्ट के लिए अलर्ट ट्रियाज के मुश्किल लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस को आसान बनाकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अलर्ट्स के इस शोर से साफ नतीजे तक कैसे पहुंचा जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस पहले चैलेंज की जो हर एनालिस्ट फेस करता है। फिर हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट हासिल करने के लिए एसेट्स और आइडेंटिटीज कितनी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम एक अटैकर के रास्ते को मैप करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप वर्कबुक को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस पूरी अफरा तफरी से एक प्रॉपर मेथड तक पहुंचा जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। आप इमेजिन करें एक एसओसी का माहौल। ये एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट होता है। एनालिस्ट्स को मुसलसल नॉन स्टॉप अलर्ट्स की बारिश का सामना होता है और हर अलर्ट अपने आप में एक नई पहेली होती है। और हर नए अलर्ट के साथ हर एनालिस्ट के दिमाग में एक ही बुनियादी सवाल आता है, क्या ये एक सचमुच का खतरा है या सिर्फ एक फॉल्स अलार्म? यही वो मरकजी मसला है जिसका हल हम आज इस पूरी गुफ्तगू में तलाश करेंगे। सही कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर आप देखें तो एक एनालिस्ट ऐसी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन में फंसकर थक सकता है जो असल में बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हों। फौरन किसी नतीजे पर कूद जाना ना सिर्फ वक्त का ज़या है, बल्कि यही चीज़ एनालिस्ट में बर्नआउट की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कॉन्टेक्स्ट जमा करना। ये किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की आप कह लें कि बुनियाद है। चलिए देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। एक अलर्ट आता है, जी बेकर नाम के एक यूज़र ने रात में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड की है और उसे आर लंड के साथ शेयर कर दिया। अब पहली नज़र में तो ये अजीब लगता है, फ़ौरन खतरे की घंटी बजती है ना, लगता है कि इसकी फ़ौरन तहकीक होनी चाहिए। और यहां पर हमारा पहला टूल काम आता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी इन्वेंट्री। ये सिर्फ मुलाजमीन की एक लिस्ट नहीं है, ये एक खजाना है जिसमें उनके रोल, उनकी लोकेशन और उनके एक्सेस राइट्स की सारी डिटेल्स होती हैं। बेसिकली ये कौन के सवाल का बिल्कुल साफ जवाब देता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालें। यहां हमें पता चलता है कि जी बेकर दरअसल यूके में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और आर लंड अमेरिका में यूएस फाइनेंशियल एडवाइजर। एकदम से पूरी कहानी बदल गई। यूके में जी बेकर के लिए ये उनके नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं और वो अपने यूएस बेस्ड कॉलीग को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। जो चीज़ पहले मशकूक लग रही थी अब एक आम बिजनेस प्रोसेस लग रही है। अब आते हैं पजल के दूसरे जरूरी हिस्से की तरफ, एसेट इन्वेंट्री। ये कंपनी के तमाम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर्स और वर्कस्टेशंस की एक लिस्ट है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये उनका मकसद, उनकी लोकेशन और उनके ओनर के बारे में बताती है। इससे हमें क्या और कहां के सवालों का जवाब मिल जाता है। और ये देखें, जिस सर्वर से रिपोर्ट डाउनलोड हुई वो है HQFINFS02, जो कि यूके डेटा सेंटर में है और उसका काम ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है। इस इंफॉर्मेशन से हमारा शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि ये एक लेजिटिमेट एक्टिविटी थी। तो अहम बात क्या है? वो ये है कि इन इन्वेंट्रीज की मदद से एक मशकूक सा अलर्ट एक आसानी से समझ में आने वाली बिजनेस एक्टिविटी में बदल जाता है और इससे गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन में ज़ाया होने वाले कीमती घंटे बच जाते हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग सिनेरियो देखते हैं। एक हकीकी हमला जहां नेटवर्क का कॉन्टेक्स्ट समझना सबसे ज़रूरी है। इस टाइमलाइन को देखें, ये एक पूरी कहानी सुना रही है। सुबह 8 बजे एक बाहर का आईपी एड्रेस मुसलसल फायरवॉल से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। फिर 8:23 पर अटैकर को एक इंटरनल आईपी मिल जाता है और उसके फौरन बाद वो पहले डेटाबेस सबनेट को और फिर ऑफिस सबनेट को स्कैन करना शुरू कर देता है। ये एक हमले की बिल्कुल साफ निशानी है। ऐसी सिचुएशन में एक नेटवर्क डायग्राम एनालिस्ट का सबसे बड़ा दोस्त साबित होता है। ये कंपनी के नेटवर्क का एक विजुअल मैप है जो बताता है कि वीपीएन, डेटाबेस और ऑफिस जैसे मुख्तलिफ हिस्से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये हमलावर के कदमों को समझने के लिए एक रोड मैप की तरह है। इस डायग्राम की मदद से हम पूरे अटैक को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखें, हमलावर ने वीपीएन पर ब्रूट फोर्स अटैक किया, फिर एक इंटरनल आईपी हासिल किया। उसने डेटाबेस सबनेट को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लॉक हो गया। फिर उसने फौरन अपना रुख बदला और ऑफिस सबनेट की तरफ नए टारगेट्स ढूंढने लगा। ये एक क्लियर ट्रू पॉजिटिव है, यानी एक हकीकी खतरा। अब हम बात करते हैं उस टूल की जो एक आला मयार की और मुस्तकिल इन्वेस्टिगेशन को यकीनी बनाता है। इसे हम कहते हैं वर्कबुक या प्लेबुक। एक वर्कबुक या प्लेबुक एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो किसी खास किस्म के खतरे की तहकीक के लिए ज़रूरी स्टेप्स को डिफाइन करती है।
ये खास तौर पर जूनियर एनालिस्ट के लिए एक लाइफ सेवर है, क्योंकि ये उन्हें मुश्किल सिनारियोस में वाज़ेह हिदायत देती है और गलतियों से बचाती है। इस पूरे पेचीदा अमल को हम बेसिकली 3 आसान मरहलों में तोड़ सकते हैं। पहला है इनरिचमेंट, जिसमें हम ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करके फैसला करते हैं। और तीसरा है एस्केलेशन, यानी अगर मसला संगीन है तो उसे L2 एनालिस्ट को रिपोर्ट करना या फिर अलर्ट को क्लोज कर देना है। और एक बात हमेशा याद रखें, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, कम एहतियात बढ़ाने से ज़्यादा एहतियात बरतना बेहतर है। कोई भी कदम ना छोड़ें। ये बात इस चीज़ पर जोर देती है कि वर्कबुक में दिए गए प्रोसेस को आखिरी लफ्ज़ तक फॉलो करना कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा स्टेप मिस करने से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब हम अपने इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे सही टूल्स और एक वाज़ेह प्रोसेस की मदद से एक उलझावा अलर्ट एक सुलझी हुई मुनज़्ज़म इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो सकता है। ज़रा इन दोनों अप्रोचेस का फ़र्क देखें। एक तरफ है अंधेरे में तीर चलाना, जिससे डिटेल्स मिस होती हैं, एनालिस्ट थक जाता है और रिस्पॉन्स सुस्त हो जाता है। दूसरी तरफ है एक मुनज़्ज़म तरीका जो हाई क्वालिटी ट्रियाज, कंसिस्टेंसी और ख़तरों के फौरी हल की ज़मानत देता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर आपको सोचना है, जैसे जैसे ऑटोमेशन टूल्स रोज़मर्रा के काम संभाल रहे हैं, एक एनालिस्ट की सबसे अहम इंसानी महारत यानी ह्यूमन स्किल क्या बन जाती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।